साल 2024 की नीट की परीक्षा के परिणाम आने के बाद से ही नीट रिजल्ट्स को लेकर पूरे देश भर में एक कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। ग्रेस मार्क्स को लेकर, पेपर लीक को लेकर और किस आधार पे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, हाई कट ऑफ, तमाम चीजों को लेकर बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी अलग-अलग जगहों से पीआईएल जो है डाली गई है और उस पर हियरिंग हो रही है। इसी बीच में आज मैं आपको एक और कहानी बताने जा रहा हूँ नीट रिजल्ट की कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई। लखनऊ में रहने वाली एक छात्रा है आयुषी पटेल। आयुषी पटेल ने नीट का इस बार भी पेपर दिया था, उनका रिजल्ट आया। थर्ड अटेम्प्ट था आयुषी पटेल का। रिजल्ट आने के बाद 4 जून के बाद आयुषी पटेल ने एक वीडियो बनाया और वीडियो में आयुषी पटेल ने एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर कुछ संगीन आरोप लगाए। आयुषी पटेल ने बताया कि उनका रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है और फिर जो ओएमआर उनको नीट की तरफ से मेल किया गया एनटीए की तरफ से, वो ओएमआर शीट ही फटा हुआ था और आयुषी के जितने नंबर बन रहे हैं उतने नंबर नहीं आ रहे हैं। तमाम आरोप आयुषी ने अपने इस वीडियो के अंदर लगाए। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल भी फाइल किया। उस पीआईएल के ऊपर आज हियरिंग हुई और उस पीआईएल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिरे से नकार दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो शिकायत आयुषी पटेल ने एनटीए के खिलाफ दर्ज कराई है, उस शिकायत का जो ग्राउंड्स है यानी कि जो आधार है, वो दस्तावेज नकली है, फर्जी है, वो दस्तावेज सही नहीं है और इसलिए शिकायत झूठी है। एनटीए ने सही दस्तावेज कोर्ट में जमा करा दिए हैं और इसलिए आयुषी पटेल के ऊपर झूठे दस्तावेज जमा कराने के लिए अब एनटीए उल्टी जो है एक लीगल कार्रवाई कर सकता है। ये पूरा प्रकरण आज घटित हुआ, लेकिन आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आयुषी पटेल ने क्या इल्जाम लगाए थे एनटीए के ऊपर, उनको सुनिए। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी ओएमआर टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का ओएमआर फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ ओएमआर ही, उसको कम से कम उसका ओएमआर तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा ओएमआर मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा ओएमआर भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ ओएमआर मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। उसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें। जब आयुषी ने वीडियो अपलोड किया तो उसके बाद ये मैटर जो है पॉलिटिसाइज भी हुआ। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आयुषी पटेल के इसी वीडियो को दोबारा अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया और उस पर सरकार के ऊपर, एनटीए के ऊपर सीधे सीधे तौर पर निशाना साधा। अब जब आयुषी पटेल का ये पूरा मामला खारिज कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसके अलावा अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने आयुषी पटेल के इसी कंसर्न टॉपिक को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा पे आज निशाना साधा और उनसे अपॉलॉजी की मांग की। यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा से उन्होंने कहा कि अब आप इस मामले में माफी मांगिए। सुनिए शहजाद पूनावाला ने क्या कहा। मित्रों, कई घंटे हो चुके हैं, परंतु प्रियंका वाड्रा जी, जिन्होंने आयुषी पटेल के नाम पर और आयुषी पटेल के वीडियो के साथ झूठ फैलाने का कृत्य किया पूरे नीट के विषय पर,
और जब इस आयुषी पटेल का सच सामने निकलकर आ चुका है हाईकोर्ट के द्वारा कि ये व्यक्ति न केवल झूठ बोल रही थी बल्कि फर्जी कागजों को उसने कोर्ट में जमा किया था, तब प्रियंका वाड्रा जी अब मौन है। कई घंटे हो गए, ना उन्होंने वो ट्वीट डिलीट किया है, ना उन्होंने माफी मांगी है। मेरे पास हाईकोर्ट का वो आदेश आ चुका है जिसमें कि आयुषी पटेल की पोल खोल दी गई है और हाईकोर्ट कहता है, बी दैट एज इट मे, इट इज अ रियली सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट पेटिशनर, मतलब कि आयुषी पटेल फाइल्ड अ petition enclosing therewith a forged and fictitious documents. This court cannot restrain competent authority, मतलब NTA, to take any legal action against the petitioner in strict accordance with the law. मतलब कि NTA को तो कहा ही जा रहा है कि इनके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं, परंतु फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में भी दिए गए। और ऐसी व्यक्ति जिसने 3 साल पहले कहा था कि मैंने कोविड की वैक्सीन खोज ली है, उसके वीडियो को प्रचारित प्रसारित करने का काम कांग्रेस और उसकी पूरी जमात ने किया ताकि दंगे भड़क सके, ताकि माहौल खराब हो सके। प्रियंका वाड्रा जी की जांच होनी चाहिए कि क्या आयुषी पटेल को कांग्रेस पार्टी ने ही झूठ फैलाने के लिए कुछ उनके साथ डीलिंग की थी, इसके पीछे का तथ्य क्या है, कांग्रेस ने और कितने चीजों में इस प्रकार की डीलिंग की है झूठ फैलाने के लिए, और कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आमूमन झूठ फैलाते हैं। इन्होंने रफाल से लेकर कई विषयों पर झूठ फैलाने का काम किया है, LIC पर, SBI पर, HAL पर, अब इस पर, और केवल इनका लक्ष्य ये है कि झूठ फैलाओ, दंगे भड़काओ, झूठ फैलाओ, वोट पाओ। आपको याद होगा कि एक मिड डे की झूठी खबर के आधार पर इन्होंने ये बता दिया कि EVM को मोबाइल फोन अनलॉक करता है OTP के साथ। उसका क्लैरिफिकेशन अगले दिन छोटे से डिब्बे में आया, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो ये सीरियल लायर्स हैं, लाइंग, लूट और झूठ इनके चरित्र में है। और प्रियंका वाड्रा पे न केवल कार्रवाई होनी चाहिए, पर यह भी जांच होनी चाहिए कि आयुषी पटेल के साथ मिलकर उन्होंने क्या ये साजिशें रची हैं, और इसके पीछे और कितना बड़ा षड्यंत्र है, और इसके पीछे जो भी और साजिश करता है उनके ऊपर भी, इसको झूठ प्रसारित करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए। आयुषी पटेल के मुताबिक उनके नंबर 715 बन रहे थे, जबकि एनटीए ने जो रिजल्ट उनका अपलोड किया उसमें 355 नंबर आए 720 में से। आयुषी एक वीडियो में बता रही हैं कि उनका ये थर्ड अटेम्प्ट था। पहली बार उनके 530 कुछ नंबर थे, दूसरी बार 550 नंबर आए, इस बार 355 नंबर आए हैं एनटीए के हिसाब से। आयुषी का क्लेम है कि उनके 715 नंबर आए हैं। अब देखना होगा कि आयुषी सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से PIL डालती है या नहीं। और नीट को लेकर जब इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज देश भर में निकल कर आ रही हैं, तो एनटीए इन सारी कॉन्ट्रोवर्सीज पर 8 जुलाई जो कि सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग है, उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा।